हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज हाइड्रोसेफेलस। आपने ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, आपने ऐसे बच्चे काफ़ी देखे होंगे एंड किन्हीं के बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है या नहीं है। इस बीमारी में ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि बच्चे का सिर मटके के जैसा बड़ा हो जाता है। तो ये वीडियो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये आप ही के लिए अच्छा है अगर आपको इस बीमारी के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले वो चीज़ जाने जो नॉर्मल है, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर फ्लूइड होता है जिससे कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलती है एंड हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है वो फ्लूइड, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए। उस फ्लूइड को बोलते हैं या उस तरल पदार्थ को बोलते हैं CSF, जिसका मतलब है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हमारे ब्रेन में 150 ml पर डे के रेट में बनता है हमारा CSF, मीन्स 150 ml प्रतिदिन बनता है। और जितना वो बनता है उतना ऑब्जॉर्व होता है, जितना बनता है उतना ऑब्जॉर्व होता है। मतलब जितना वो बन रहा है उतना हमारे ब्रेन में एक सेल्स होते हैं जिसको एरेक्नॉइड विली बोलते हैं। तो उन सेल्स का काम है उसको सोखना, मीन्स अब्जॉर्ब करना। जितना वो बन रहा है उतना वो अब्जॉर्ब होना चाहिए। तो हमारे ब्रेन में नॉर्मल सर्कुलेशन चलता है। तो हाइड्रोसेफेलस वाले केसेस में क्या होता है कि या तो किसी ट्यूमर की वजह से या फिर किसी और चीज की वजह से, तो वो जो फ्लूइड है वो इतना बन तो जाता है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, या फिर जो उस फ्लूइड का रास्ता है उन रास्तों में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि कुछ चीज है जो उसको अटका रही है, किसी चीज के अटकने की वजह से या किसी चीज या किसी सेल्स के काम न करने की वजह से वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो ब्रेन से सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक, मीन्स आपके मस्तिष्क से आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है CSF, वो ऐसे फ्लो में जाता है, ठीक है। तो वैसा नॉर्मली होना चाहिए। एंड हाइड्रोसेफेलस के केस में वो चीज़ या ब्लॉक हो रही है या फिर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है उस फ्लूइड का। तो जैसा कि इसका नेम है हाइड्रोसेफेलस, हाइड्रो का मीन्स पानी, सेफेलस का मीन्स सर। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके ब्रेन में जल प्रभाव मीन्स फ्लूइड लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसे हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके लक्षणों की, जो कि बहुत जरूरी है एंड क्या क्या लक्षण आपको बच्चे में दिखाई देंगे। तो सबसे पहला और सबसे आम इसका साइन है एनलार्जमेंट ऑफ द स्कल, मीन्स जो बच्चे का सिर है वो बहुत ज्यादा बड़ा या फिर बड़ा हो जाता है। नॉर्मली जो बच्चे का सिर है वो नॉर्मल साइज का होना चाहिए, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। देखिए क्या नॉर्मल साइज है शरीर के अकॉर्डिंग सिर का। एंड अब ये दूसरे पिक्चर में आप देखिए, ये है हाइड्रोसेफेलस जिसमें कि उसका सर बड़ा हो गया है क्योंकि सर के अंदर जो CSF है, जो फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा है। एंड जो बच्चे का सर होता है, सर की हड्डियां होती है, वो आपस में अच्छे से जुड़ी हुई नहीं होती, तो वो फ्लेक्सिबल होती है, तो वो खुल जाती है जिससे बच्चे का सिर बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो पहला साइन ये है। सेकंड साइन ये है कि जो बच्चे का आगे का माथे का हिस्सा है वो आपको बड़ा लगेगा, ठीक है। थर्ड साइन ये है कि तो थर्ड साइन है इसका सनसेट साइन। अब इसका नाम सनसेट साइन क्यों पड़ा, जैसे कि आप देखते हैं पहाड़ों के बीच में जब सूरज डूबता है तो उसकी क्या शेप होती है, ठीक है। तो जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बच्चे की जो आंखें हैं वो ऊपर मतलब नहीं मूवमेंट हो पाता, वो नीचे की तरफ ऐसे फिक्स रहती हैं, तो इसलिए उसका नाम दिया गया है सनसेट साइन। फोर्थ वाला सिम्टम इसका ये है कि बच्चे का जो सिर का स्किन है, जो स्कल का स्किन है, वो बहुत ज्यादा शाइनी, चमकदार और आपको उसमें नसें दिखाई देंगी, ठीक है। फिफ्थ साइन ये है कि बच्चे का जो सिर है अगर हम उसे टैप करते हैं तो जैसे कि क्रैक्ड पॉट, टूटा हुआ जो मटका होता है, उसकी जो साउंड है वैसी साउंड बच्चे के सिर से आती है। बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्राइंग, इरिटेबल, अच्छे से हैंडल ना हो पाना। और अब बच्चे तो बोल भी नहीं सकते तो वो रो के ही अपना दर्द व्यतीत करते हैं, तो बच्चे को पेन, ये सब इसमें देखने को। बच्चे को सिर उठाने में अपनी बहुत दिक्कत या तकलीफ होती है, मतलब जब वो सिर उठाता है या बैठता है तब और ज़्यादा बच्चे को पेन रहता है। तो ये जनरल साइंस है हाइड्रो
हाइड्रोसिफेलस के। तो अब आइए बात करते हैं ये कितने तरह का होता है। तो हाइड्रोसिफेलस आपका दो तरह का होता है, एक है कम्युनिकेटिंग, एक है नॉन कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग में क्या हो रहा है कि आपका जो CSF है वो बन रहा है, उसका फ्लो अच्छा हो रहा है, मतलब अच्छे से अपनी जगह पे जा रहे हैं, लेकिन जो सेल्स उसको जिसको अब्जॉर्ब करना चाहिए, एरेक्नॉइड विली, वो उसको अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कम्युनिकेटिंग, मीन्स कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन बस वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। सेकेंड इज योर नॉन कम्युनिकेटिंग, मीन्स कहीं पे बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है जिससे कि वो एरेक्नॉइड विली तक नहीं पहुंच पा रहा है और वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो ये दो टाइप के, तो ये आपके दो तरह के हाइड्रोसिफेलस होते हैं। तो ये आपकी जांच के बाद ही पता चलता है कि कम्युनिकेटिंग टाइप वाला है या नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप वाला है। अब तो चलिए आइए अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो कंजेनाइटल अबनॉर्मैलिटीज, मीन्स बच्चे के ब्रेन में ही कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑर्गन अच्छे से नहीं बना है, मस्तिष्क में किसी एरिया में अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिसके कारण हाइड्रोसिफेलस हो रहा है। सेकेंड, जन्म के दौरान बर्थिंग इंजरीज, बच्चे को जब या तो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम या फिर सिजेरियन के टाइम जब बच्चे को बाहर निकालते हैं तो बच्चे के सिर में कहीं पे कहीं चोट लग गई या फिर कोई इंजरी हो गई, उस वजह से भी हाइड्रोसिफेलस होता है। ट्यूमर जैसे कि कोरोइड प्लेक्सस एक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन में जो आपका CSF बनाता है, अगर उसी में ट्यूमर है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा CSF बनाएगा जिससे कि हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। बच्चे के सिर में अगर हैमरेज हो जाए, मींस खून के थक्के या फिर ब्लीडिंग के कारण खून के थक्के बन जाए, तो उस वजह से भी हाइड्रोसिफेलस होता है। बच्चे के अगर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, ब्रेन का कोई आप इन्फेक्शन ले लीजिए जैसे कि मेनिंजाइटिस, जिसमें कि ब्रेन की जो परत है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस वजह से भी हाइड्रोसिफेलस, या ब्रेन की कोई भी और इन्फेक्शंस की वजह से भी हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। तो ये कॉमन कॉजेज हैं, कॉमन कारण है हाइड्रोसिफेलस के। इन्हीं वजह से, ज़्यादातर इन वजह से हाइड्रोसिफेलस होता है, बाकी और भी काफ़ी सारे रीज़न है, लेकिन मेनली आपका इसी रीज़न की वजह से हाइड्रोसिफेलस होता है। अब इसकी अब आइए बात करते हैं डायग्नोसिस की, इसको जांचेंगे कैसे। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर्स देख के बता देते हैं कि ऐसी कंडीशन हाइड्रोसिफेलस है। सेकंड इज बच्चे का करेंगे लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर में क्या होता है कि जो हमारे स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर ये द्रव्य पदार्थ जो CSF है वो ब्रेन से ट्रैवल करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड में, तो वहाँ पे एक इंजेक्शन के थ्रू वो स्पाइनल कॉर्ड से फ्लूइड निकालते हैं CSF, एंड फिर उसको जांचते हैं कि कोई इन्फेक्शन की वजह से या कोई और कंडीशन की वजह से तो हाइड्रोसिफेलस नहीं हो रहा है। थर्ड इज योर, एंड वो CT स्कैन्स करेंगे, MRIs करेंगे बच्चे का, जिसमें कि क्लियर अच्छे से पता चल जाएगा क्या कॉज है हाइड्रोसिफेलस का। अब आइए इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका जो कॉमन ट्रीटमेंट है वो है सबसे पहले तो मेडिकेशंस दे ट्राई करते हैं। तो मेडिकेशंस आपको ऐसे देते हैं डाईयूरेटिक, जिसमें कि यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, जिससे कि बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसका वॉल्यूम कम हो जाए। अगर उससे भी इफेक्टिव नहीं है तो फिर सर्जरी का ऑप्शन आता है, एंड ये कोई ऐसी मेजर सर्जरी नहीं है। इसमें क्या होता है कि सिंपल जो आपका ब्रेन में पानी है वो आपके पेट तक ड्रेन कर देते हैं, मीन्स एक छोटी सी पाइप बच्चे की सर्जिकली इंसर्ट करते हैं ब्रेन से और सीधा वो जाती है आपके पेट के अंदर, तो वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो आपका पेट के अंदर चला जाता है, जिसको कि हम शंटिंग बोलते हैं। एंड कभी कभी कंडीशन में क्या होता है, पेट में इन्फेक्शन होता है, अच्छे से जा नहीं पाता, तो हार्ट के एट्रिया में भी वो शंट डाला जाता है, जिसको वेंट्रिक्यूलो एट्रियल शंट बोलते हैं। तो ये शंटिंग जो है ये काफ़ी अच्छा मददगार साबित होती है हाइड्रोसिफेलस में। एंड शंटिंग काफ़ी अच्छा प्रोसीजर है हाइड्रोसिफेलस के जल्दी ट्रीटमेंट के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, शंटिंग में एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, ये रबर और प्लास्टिक टाइप की ट्यूब होती है, बहुत पतली ट्यूब होती है, जो कि ब्रेन के फ्लूइड को आपके पेट में या फिर आपके एट्रियम में ड्रेन कर देती है। तो अब आइए बात करते हैं, चलो बच्चे की शंटिंग हो गई, लेकिन अगर शंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो शंट अगर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो बच्चे का सिर का जो वॉल्यूम है वो घटने के बजाय आपको और बड़ा हुआ लगेगा। ठीक है, सेकेंड, बच्चा इरिटेबल हो जाएगा और भी ज्यादा, मतलब वो बच्चा जिसको आप पहले आराम से कंसोल कर पा रहे हैं वो कंसोल ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा इसमें हेडेक रहता है, और शंटिंग के आसपास की जो स्किन है वो थोड़ी बहुत फूली भी नजर आएगी।
ठीक है। एंड कभी कभी किसी कंडीशन में इन्फेक्शन की वजह से बच्चे को फीवर भी आ जाता है एंड बच्चे को अपनी हेड उठाने में तकलीफ होती है। तो ये लक्षण हैं जो बताएंगे कि शंटिंग अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो ये जो लक्षण है, अगर ये आप देख रहे हो कि बच्चे में ये प्रेजेंट है, इसका मतलब वो शंटिंग अच्छे से काम नहीं कर रही है। एंड शंटिंग में इन्फेक्शन जब होता है तब बच्चे को फीवर वगैरह ये सब भी देखने को मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये शंटिंग क्या है, तो आप इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि शंटिंग क्या है, इसका काम क्या है। अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो ये सब इसके लक्षण है। तो जो हाइड्रोसेफेलस जनरली अगर मैं बात करूँ, अगर टाइम रहते हाइड्रोसेफेलस पता चल गया एंड बच्चे को ट्रीटमेंट मिल गया तो इससे कोई भी और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होने के चांसेस नहीं है। ये काफ़ी मतलब वैसी कंडीशन है कि बच्चा नॉर्मली अच्छे से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसमें शुरू में ही लापरवाही की या फिर ट्रीटमेंट के दौरान इसमें लापरवाही हुई तो बच्चे के ब्रेन में डैमेज हो सकता है, जिससे कि फ्यूचर में या फिर उस टाइम अगर उस बच्चे का ब्रेन ज़्यादा डैमेज हो गया तो पैरालाइज और भी कंडीशंस हो सकती हैं जो बच्चे को अफेक्ट कर सकती हैं। तो जितना जल्दी आप इसे डायग्नोज करेंगे, तो मैंने जो लक्षण बताया अगर वो आपके बच्चे में है तो उसे पहचानें। तो अगर आप आसपास कोई ऐसा बच्चा देख रहे हैं तो आप उन्हें जागरूकता दिलाइए कि ये कंडीशन है, इसका टाइम रहते ही ट्रीटमेंट हो गया तो ये काफ़ी बच्चा अच्छे से वापस से नॉर्मल रीगेन, उसका सिर वापस नॉर्मल हो जाता है, सब सही चलता है। बस इसका हर बीमारी का जो मेन रूल है वो ये है कि अर्ली डिटेक्शन, टाइम हो रहते ही अगर वो पता चल गई तो इसका काफ़ी अच्छा इलाज होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको मेरा हाइड्रोसेफेलस का एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब मोशन प्रो फिजियोथेरेपी। एंड ऐसे ही मैं कंटेंट इन्फॉर्मेटिव आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।